नबी की बात है। आका फरमाते अगर कोई पढ़ने वाला या पढ़ाने वाला आलिमन और मुतअल्लिमन का लफ्ज है हदीस में। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं आलिमन और मुतअल्लिमन, पढ़ने वाला या पढ़ाने वाला। पढ़ने नहीं गया, पढ़ाने नहीं गया, खाली टहलने गया। और जब पढ़ने के लिए जाएगा तो उसका मकाम क्या होगा ये देखो। अल्लाह के रसूल फरमाते खाली टहलने के लिए गया, खाली घूमने के लिए गया, खाली तफरी के लिए गया। आका फरमाते अगर कोई तालिब इल्म या आलिम अगर घूमने के लिए तफरी के लिए गया, इधर से निकला बीच में इधर कब्रिस्तान आ गया, तो आका फरमाते हैं ये गुजर के चला गया, इसने दुआ नहीं की, कुरान नहीं पढ़ा, खाली गुजर गया। तो नबी फरमाते हैं इसके गुजरने की बरकत ये होगी अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। उसी को हम आज नीची नजरों से देखते हैं, जिसके खाली गुजरने का मकाम। और प्यारो एक बात बताऊं, किसी मौलाना की भी गलत, मेरी भी गलत, पीर की, सबकी गलत हो सकती है, मगर नबी की बात गलत। ये अपना ईमान, मैं जो बात लाके टेकूंगा या तो कुरान पे या हदीस पे, और पक्की करके जाऊंगा। अगर गलत साबित करो तो मुंह मांगा इनाम, और इंशाअल्लाह मैं यहां बोलूंगा, अगर मैं गलत बोलूंगा तो ये उलमा मुझे पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए। समझ रहे मेरी बात? अब देखो, मैं आपकी तरफ आना चाहता हूं। ये बच्चे माशाल्लाह इन्होंने पढ़ा, लेकिन बेटा तुम्हारे लिए भी एक नसीहत है। आप जो हो अब पहले जैसे बच्चे नहीं रहे। अगर मैं किसी के हाथ में कुरान दूं तो क्या वो कुरान शरीफ हाथ में लेकर के झूठ बोलेगा? फिल्म देखेगा, गाने सुनेगा, किसी की बहन बेटी को तकेगा, कोई गलत काम करेगा? बेटा अब तुम्हारे सीने में कुरान, ये जो अमामा बांधा गया, ये बहुत अच्छी तकरीर करते हैं और मेरे बहुत करीब हैं, मेरे जो दादा होते हैं उन्हीं के शागिर्द हैं, समझे? कच्ची खजूरी में जो रहते हैं, हाफिज और कारी गुलाम मोहम्मद साहब, समझ रहे? लेकिन मैं जो बता रहा हूं, जब पेड़ अच्छा होता है ना, दरख्त अच्छा होता है तो फल भी अच्छा होता है। बेटा तुम्हें भी इसका ख्याल रखना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि हमें कोई ये शिकायत कर दे कि फला साहब लड़कियों की तरफ तक रहा था, मोबाइलों में उल्टी सीधी चैटिंग पकड़ी जा रही। नहीं, ये जो अमामा बांधा गया ये खाली फैशन नहीं, फोटो खिंचवाने के लिए नहीं। अगर फोटो खिंचवाने के लिए हो तो उतार देना इसको, अगर खाली दिखावे के लिए हो तो मत बांधना। बहुत ये सैयद कैसर खालिद साहब आप जानते हैं, बहुत मजे हुए, बहुत मजे हुए, बहुत मजे हुए नाज़िम। और यहाँ तो तुम्हारे घर का मामला, इनको बाहर जाकर के देखिए आप, समझ रहे? तो इसलिए मैं बता करके जा रहा हूँ बेटा, इस चीज का ध्यान रखना। अच्छा, हर आदमी ये चाहता है ना, इस वक्त में मैं वो बातें बताऊं जो काम किया जाए। हर आदमी ये चाहता है कि मैं मेहनत कम करूं, फायदा ज्यादा हो, वो काम करूं जिसमें फायदा ज्यादा हो। 500 रुपए बच रहे हैं और एक में 5000, तो कौन से को पकड़ोगे? 5000 वाले को। इसी तरीके से मोबाइलों में निकलता ऑफर। अब मैं कुरान और हदीस से कुछ ऑफर आपके सामने पेश करना चाहता हूं, 4-5 जितने भी अल्लाह मुझे तौफीक देगा। बोलो सुनना चाह रहे हो? मेहनत आपकी कम होगी मगर नेकियां बहुत होंगी। आप लोग ढूंढते हो इधर आधर, लेकिन उलमा इनकी नजर कुरान और हदीस पर रहती है। बोलो सुनना चाह रहे हो? लेकिन एक एक ऑफर को अगर अपनाओगे तो कामयाब हो जाओगे। बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। पूरी यहां पर इस बस्ती में अगर कोई 1 क्विंटल सोना अल्लाह की राह में खर्च कर दे तो उसको कितना सवाब मिलता है? बहुत ज्यादा ना। और अगर कोई 10 क्विंटल कर दे तो और ज्यादा, और अगर कोई 1000 क्विंटल कर दे तो अव्वल तो है ही नहीं आप।
1000 क्विंटल अगर कोई अल्लाह की राह में सोना सदका कर दे कितना सवाब मिलेगा। मगर ये ऑफर मैं बता रहा हूं, आपकी एक चवन्नी नहीं लगेगी, 1 रुपया नहीं लगेगा, 1 पैसा नहीं लगेगा, और 1000 नहीं, हजारों क्विंटल अल्लाह की राह में सोना सदका करने का सवाब पा जाओ। अगर इजाजत हो तो हदीस से एक ऑफर आ रहा है में, वो आपके लिए, जरूरी नहीं मुफ्ती साहब कर पाएंगे, जरूरी नहीं है कि आप लोग कर पाएंगे, जरूरी नहीं है कि हम ही लोग कर पाएंगे, अगर जो आगे कदम बढ़ाएगा ईमान वाला वो कर पाएगा। तैयार हो ना? अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल व आला जात का नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु है। ये तवज्जो रखना, ये वो नाजिम है जो खुद अपने अशार पढ़ते हैं, अच्छे अशार, वरना कुछ नाजिम ऐसे जिन्हें ये भी पता नहीं कि शिया का शेर है या किसका शेर है, बस उठा के ठोक दिया उसने। उनसे भी बहुत गलत मैसेज जाता है, उसे पता ही नहीं कहां कहना क्या कहना। अब जरा तवज्जो रखो, 1 रुपया नहीं लगेगा, 1 पैसा नहीं लगेगा, मगर हजारों क्विंटल सोना अल्लाह की बारगाह में खर्च करने का सवाब पा जाओगे। वो कौन सा काम है? पहले थोड़ा सुनो। सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु का अमल, जुमे के दिन, किसके दिन बोलो? जुमे के दिन, जुमे की नमाज से पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद जाते हैं और मस्जिद जाकर के मस्जिद को झाड़ते हैं, पोंछते हैं, साफ करते हैं, नमाजियों के लिए मस्जिद को तैयार करते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक मस्जिद को तैयार करते नमाजियों के लिए, क्योंकि पहले छप्परों की मस्जिद होती थी, कच्ची दीवारें होती थी, इधर आधर से तिनके आके गिर जाया करते थे। मगर हजरत अबू बकर सिद्दीक जुमे के दिन ये अमल करते थे। एक दिन एक सहाबी के जहन में एक बात आई, वो आका की बारगाह में जाकर के कहने लगे, आका जरा इतना बता दें, अबू बकर सिद्दीक ऐसा क्यों करते हैं? उनके दिमाग में ये क्यों चलता है? हजरत अबू बकर सिद्दीक ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये मामला क्या है? तो अब यहाँ के गयूर मुसलमानों सुनो, मेरे नबी ने जुमे के दिन मिंबर शरीफ पर खड़े होकर के बयान फरमाया। अब आका इरशाद फरमाते हैं, कयामत तक के मुसलमानों के लिए ये पैगाम जारी हो जाता है। नबी फरमाते हैं, अगर जुमे के दिन मस्जिद को कोई अल्लाह का बंदा ईमान वाला जा करके जुमे की अजान से पहले पहले मस्जिद को झाड़ पोंछ करके नमाजियों के लिए अगर मस्जिद को तैयार कर देगा, तो मेरे गुलामों देखो, तुम ये सामने ओहद पहाड़ देख रहे हो, कहा जी आका देख रहे हैं। नबी फरमाते हैं, अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको इतना सवाब मिलेगा जितना ओहद पहाड़ की बराबर अल्लाह की बारगाह में सोना सदका करने का सवाब मिला। नारे तकबीर, हाथों अपना बुलंद करके इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हदीसे मुस्तफा, कौले रसूल, मजहबे इस्लाम, सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन अपना मामला क्या है? ईमानदारी से बताइए, इसमें बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी है? क्या इतना काम नहीं कर सकते? जाते हो जुमे के दिन मस्जिद को साफ करने? नहीं। अपने बच्चों को बताते हो? नबी फरमाते हैं, ओहद पहाड़ की बराबर सोना अल्लाह की राह में सदका करने का सवाब मिलता। मगर कहा, अगर कोई सदर बन गया, सेक्रेटरी बन गया, मुतवल्ली बन गया, अल्लाह ने थोड़ा सा ओहदा दे दिया, तो मालूम है अब जुमे के दिन जाकर के कमर पे हाथ रख के दरादर देख के कहता है, इमाम साहब अब आयो निकल के, तुम्हें ये जाला दिखाई नहीं दे रहा? अच्छा, तुम्हारा मकाम, तुम सदर हो गए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा हो गया, हजरत उमर से ज्यादा हो गया,
हजरत उस्मान गनी से ज्यादा हो गया, मौला अली से ज्यादा हो गया, हसनैन करीमैन से ज्यादा हो गया, मेरे नबी से ज्यादा हो गया, मेरे नबी से ज्यादा हो गया, अब मेरे नबी से ज्यादा हो गया। ये शायद अखबार में देंगे, समझ में आ रही है, ताकि तुम्हारे यहाँ की एक पहचान बन जाए। हालात ऐसे हैं, कुछ निशानियां रखनी पड़ती हैं, लेकिन आप लोग मेरी तरफ तवज्जो दो। समझ में बात आ रही है? सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु है, क्या उनसे ज्यादा मकाम हो गया? लेकिन लोग अपने बच्चों को ये तालीम नहीं देते हैं, लोग अपने बच्चों को ये नहीं बताते हैं। एक भी ऐसा नहीं है, या तो मदरसे के बच्चे मस्जिद में झाड़ू मारेंगे, या फिर जो बिल्कुल बेकार बिल्कुल खटारा इंसान होगा उसको झाड़ू पकड़ा देंगे, या फिर मोज़िन जो है वो तुम्हारे थूक और खकार वहां से साफ करेगा जो नाली वुजू बनाने वाली है, या फिर मोहसिन झाड़ू मारेगा, या फिर इमाम साहब झाड़ू मारेगा। अरे जरा सोचो तो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर कोई ऐसा करेगा तो उसे ओहद पहाड़ की बराबर सोना अल्लाह की बारगाह में सदका करने का सवाब मिल जाएगा। अब किसे जरूरत नहीं है, मगर कहां यार हम अपने रास्तों से हट गए। चौराहों पे खड़े होकर के बातें तो करते हैं, जुमे के दिन भी मालूम है बाज इतना बड़ा सनीचर है, जुमे के दिन भी अजान का इंतजार करता तो नहाने जाता है। बीबी कह रही अजी नहा लो, तो कह रहे अभी अजान थोड़ी हुई है, अजान तो होने दे, जब अजान होगी। और एक बात और बताऊं, बेहयाई जरा देखना आप कहते हैं ना औरतों में कि वो दुपट्टे नहीं रखते, उनके गले उनके ये अपने हालात तो देखो। अच्छा खासा जवान बच्चा जुमे के दिन, अक्सर के नल जो होते आंगन में होते, बोलो होते नहीं होते बात, जुमे के दिन मालूम है क्या पहन के नहाता है? जो पैंट के नीचे वो नेकर का बच्चा जो पहना जाता छोटा वाला, जिसको चड्डी बोलते। अब ईमानदारी से बताओ, ये किसी किताब में पढ़ोगे? ये दिमाग से भी थोड़ी शर्म आया गैरत लाओ। उसमें छुप क्या रहा है? घर में माँ भी है, बहन भी है, भतीजी भी है, भांजी भी, थोड़ी सी तो शर्म आया गैरत करनी चाहिए। अपने आप को तो देखना चाहिए, मगर कहां है लोग इस तरफ तवज्जो नहीं करते हैं। अगर कहीं मोबाइल में, कहीं तकरीर में या किसी से सुन के मसला याद हो गया ना, तो मालूम है अब वो इमाम से टकराता, ये देखता चलो इमाम को देखता हूं कितने पानी में। और बाज इमाम भी ऐसा, अल्लाह माफ फरमाए, उसके पीछे भी नमाज नहीं होती। मालूम है क्यों? अब तुम्हें तो पता है नहीं कि ये पढ़ा, खाली तुमने देखा कि लहरें मार रहे हैं एक इमाम के पीछे, वाला मुस्तकीम, अरे मैं खत्म खलास नमाज नहीं, और मुक्तदी झूम रहे हैं। उसे यही पता नहीं। कोई तुम्हारे यहाँ इलाके में अच्छा पढ़ा लिखा हो, उसके पास ले जाओ, हजरत हम इनको अपनी मस्जिद में इमाम रखना चाहते हैं, जरा इनको एक दो जगह से सुन के देख लो कि ये इमामत के लायक हैं या नहीं। मगर सदर जाहिल है, वो सब कुछ जाहिल है, अपनी मर्जी का काम कर रहे हैं। अब मरो, अब तुम्हें क्या पता? वो तो लहरे का पता कि लहरे मार रहे हैं, उसे क्या पता कहां जाए, कहां खींचेगा, कहां नहीं खींचेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर तुमसे ये चलाना नहीं आता है, क्या बोलते हैं इसको, माइक को, और तुम्हें बिठा दूं तो चला पाओगे? मुझसे अगर कार चलानी नहीं आती है, स्टीयरिंग पे बिठा दोगे, चला पाऊंगा? आपसे तकरीर करनी आती, कुर्सी पे बिठा दूं, कर पाओगे? तुम्हारा जब वो काम है ही नहीं, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हारे इलाके में जो अच्छा आलिम हो, आसपास में मदरसे में अच्छा आलिम हो, उसकी सोच से हो, उससे समझ कर रखो। और तनख्वाहें कितनी होती हैं हजरत, मुझे यहाँ का पता नहीं है, 9,000, 10,000, 11,000। अरे यार बिल्कुल कुबड्डा इंसान, एक दिन उसने नहीं पढ़ा, एक दिन कोई काम नहीं सीखा, 500 रुपए की मजदूरी करके लाता। कितने दिनों की, कितने रुपए की? 500 रुपए की, 500 रुपए, 15,000 हो रहे हैं महीने के। ये हाफिज कुरान हो गया, इसने इतना बुरा कर लिया, ये मौलाना हो गया, इसने इतना बुरा कर लिया। फिर कहते हैं कि साहब ये तावीज करने लगा, फिर कहते हैं ये इधर कमाई कर रहा, फिर कहते हैं कि ये इधर कर रहा। अरे ईमानदारी से सोचो,
ये कौम वो है सबसे ज्यादा सस्ते से सस्ता या तो इमाम लाएगी या फिर कुर्बानी का बकरा लाएगी। बिल्कुल अपाही टेंगड़ा भेड़ा चल्या, बच्चे खींचे फिर रहे हैं गलियों में, हाथ डाल डाल के कहता फिर रहा अब के कुर्बानी का इरादा किया इस मरे खुरे की। अपने लिए देखो, जरा सोचो, गौर करो। तुम चाहते हो कि तुम्हें नेकियों का ढेर लग जाए, एक ऑफर और समझ में आ रहा, हदीस शरीफ सुनाऊंगा। अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं, ऐ लोगों ये आप लोगों के लिए। अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं, अगर कोई अल्लाह का बंदा मस्जिद में खाली जाकर के बैठ जाए, एक मर्तबा सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहे, अल्लाह अकबर ना कहे, खाली मस्जिद में बैठे, खाली मस्जिद में बैठा रहे, नमाज का टाइम भी नहीं है, कुरान की तिलावत भी नहीं कर रहा, अगर 1 घंटा मस्जिद में जाकर के बैठ जाए, अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं कि जितनी सांसें लेगा अल्लाह ताला उसे हर हर सांस पर 400 नेकियां अता फरमाएगा। कितनी नेकियां बोलो? इतने मजमे में ईमानदारी से बताओ, कोई खाली वक्त पे जाके मस्जिद में बैठा? खाली वक्त तो छोड़ो, जो 5 वक्त जिसमें जाना, जिसमें नमाज तुम पर फर्ज है, समझे, उसी वक्त में नहीं जाता, अलग कहां जाएगा? वैसे बस जलसे में नारा लगा दिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जन्नत अपने अब बाकी। बस कोई मौलाना है उसने भी कह दिया, 50 नोट दिया, क्या कितना बड़ा जन्नती आदमी, और फूल का कुप्पा। अरे जरा सोचो तो, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखला फिल जन्ना। अगर ईमान वाले हो, जिसने कलमा पढ़ा जन्नत में तो दाखिल होगा, मगर उससे पहले कब्र में सर्विस भी तो होगी, पहले मैल भी तो छुड़ाया जाएगा, धुलाई भी होगी, कुटाई भी होगी, पिटाई भी होगी, डेंटिंग पेंटिंग सब कब्र में हो जाएगी, खरा करके भेजा जाएगा। सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक से नबी ने चलते फिरते कह दिया था तुम जन्नती हो, हजरत उमर से कह दिया था तुम जन्नती हो, हजरत उस्मान गनी 10 सहाबा इकराम को, जिनको अशरे मुबशरा बोलते ना, 10 जिनको जन्नत की बशारत दी गई, चलते फिरते कह दिया था। और वक्तन फवक्तन जैसा जैसा मौका पड़ा नबी फरमाते गए, कभी किसी को जन्नत का टिकट देते गए, मगर कोई भी माई का लाल ये नहीं बता सकता उस फरमान के बाद भी कभी हजरत अबू बकर सिद्दीक की नमाज छूटी हो, कभी मौलाए का। वो तो सैयदों के बाप और दादा हैं, इमाम हुसैन पाक हैं, वो तो इमाम हुसैन पाक उनकी नस्लों से सैयद चले हैं, मगर कोई माई का लाल कह देगा उनकी नमाज छूटी। वो तो ये कह सकते थे, अब तो ये कहते मेरे दादा वो थे, मेरे नाना वो थे, वो वलीद तू क्या है? इमाम हुसैन तो ये कह सकते थे मेरे नाना कौन है? मालिक कौसर है। और इमाम हुसैन तो ये कह सकते थे मैं तो जन्नती जवानों का सरदार हूं, मेरी मां जन्नती औरतों की सरदारा है। किसी टाइम की नमाज छूटी? तुम कौन हो? तुम क्या हो? यार एक पीर है, नमाज गटर गटर खा रहे हो, नमाज पढ़ते नहीं, मैं सूफी बना पड़ा ये कम बखत। तू कहेगा सीन से तो हो सकता, स्वाद से नहीं हो सकता। हाँ, और सिलसिले को बदनाम करता। पूछा गया कौन है? बोला वारसी वारिस पाक के वहीं पे इतना बड़ा बोर्ड मस्जिद के दरवाजे पे लिखा, दूसरे नंबर पे लिखा जो नमाज ना पढ़े वो हमारे सिलसिले से खारिज है। बदनाम करते हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक को कह दिया तुम जन्नती हो। साहब और नबी जिसको अगर जन्नती कह दे तो कोई फिर काट सकता? उसके बावजूद भी उनकी कोई नमाज नहीं छूटी।
और हमारा क्या हाल है जरा देख अपने आप को, बस खाली शैतान हमें फुला रहा। ओ प्यारो अपने आप को देखो, तवज्जो करो। अगर मस्जिद में जाकर के बैठोगे, अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं जितनी सांसें लेगा अल्लाह ताला उसे हर सांस पर 400 नेकियां अता फरमाएगा। बगैर कुछ पढ़े 400 नेकियां। और अगर सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम या अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाहु अकबर या अस्तगफिरुल्लाह अगर ये पढ़ेगा तो फिर कितना सवाब मिलेगा। या कुरान की तिलावत करेगा तो कितना सवाब मिलेगा। एक बात बताओ, आधा घंटा हर आदमी मस्जिद में चौराहों पे इधर उधर गुजार देता, वो लोग गुजारता नहीं गुजारता। तुम कभी आधा घंटा मस्जिद में जाकर के बैठे? मस्जिद में दिल ही नहीं लगता यार, मोहब्बत करते ही नहीं तुम लोग मस्जिद से। मस्जिद में दिल नहीं लगता। सहाबा मस्जिद में रहते थे यार, जब खाली हुए मस्जिद में जाते थे। हमारा मस्जिद में जुमे के दिन अगर नमाज पढ़ेगा ना तो अब और नई स्कीम निकली है, नफल नहीं पढ़ता, सुन्नत गैर मुअक्किदा नहीं पढ़ता। जैसे इसके नेकियों से गोदाम भरे हुए, इसके पास इतनी नेकियां, बस खाली अल्लाह का फर्ज उतारने गया, बाकी से और कोई जरूरत नहीं है, ये सोचता है। इसे नेकियों की कोई जरूरत नहीं, ये समझता है बस खाली अल्लाह का फर्ज उतारा और भागा, उसकी चप्पल गिराई, उसका जूता गिरा और चल दिया। फिर मस्जिद के बाद में आकर के गेट, मस्जिद के बाद में आकर के दरवाजे पे आकर घंटों खड़ा रहता है। बोलो खड़ा होता नहीं होता? घंटों खड़ा रहता है। लेकिन जरा गौर करो, तवज्जो करो। एक हदीस तुम्हें सुनाऊं, सुनना चाह रहे हो? सुनना चाह रहे हो मगर अमल करोगे तो। नबी फरमाते अस्सलातु अलैया नूरुन अला सिरात मन सल्ला अलैया यौमल जुमुअती समानीना मर्रतन गुफिर लहू जुनूबु समानीना आमन। हदीस शरीफ। वो आसान आसान बातें बता रहा हूं जो आप लोगों के काम में आ जाए। तवज्जो ना मेरी तरफ। नबी फरमाते अगर जुमे के दिन, ये औरतों के लिए भी, औरतों के लिए भी, अगर जुमे के दिन मन सल्ला अलैया यौमल जुमुअती समानीना मर्रतन, अगर जुमे के दिन कोई मुझ पर 80 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है। कितनी मरतबा बोलो? अब तो इतना बिजी हो गया इंसान, इतना बिजी। और एक बात और बताऊं, पहले मालूम है क्या होता था? लोग नमाज पढ़ के सीने पे हाथ रख के आयतल कुर्सी पढ़ते थे, आंखों में आंसू होते थे, फिर हाथ उठा कर दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा अन्तस्सलाम व मिनकस्सलाम। दुनिया भर के मुसलमानों के लिए दुआएं करते थे, समझ रहे? ये सारी जब मांगते थे, अल्लाह मेरे गुनाह बख्श दे, गुनाह माफ कर दे, अल्लाह मेरे अब्बा को बख्श दे, मेरी अम्मा को बख्श दे, ये सारी चीज। अब तो ना सलाम फेरते ही फौरन मोबाइल निकाल के देखता है किसी का SMS तो नहीं आया, किसी की कॉल तो नहीं। तुम रहे, मौलाना लोग भी फंस गए इसमें। किसी का SMS तो नहीं आया, ऐसा लगता है इससे अब अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं। माज़अल्लाह मजदूरी कर रहा है मगर मजदूरी ले नहीं रहा, बट टाल मटोल चल रही है। फिर कहते कि हमारे घर से परेशानी नहीं निकलती। नबी फरमाते मन सल्ला अलैया यौमल जुमुअती समानीना मर्रतन, आका फरमाते अगर जिसने मुझ पर 80 मरतबा जुमे के दिन दुरूद शरीफ पढ़ा, गुफिर लहू जुनूबु समानीना आम, अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ कर देता है। या आई सगीरा, कौन से गुनाह? गुनाह सगीरा। यहां पर तफसीर में गुफिर लहू जुनूबु, फिर आई सगीरा आया। 80 साल के गुनाह माफ। तुम पढ़ते हो, मुश्किल से आधा घंटा लगेगा, मगर तुम्हें तो ऐसा लगता कि हम बख्शे बख्शाए।
बड़े बड़े बुजुर्गों ने पढ़ा, बड़े बड़े लोगों ने पढ़ा, सब लोगों ने पढ़ा, मगर बस कुछ नहीं। हमने बाल रखा लिए, हमने कपड़े पहन लिए, बस हम इसी में कामयाब हो गए। इसमें कामयाब नहीं होते, कामयाब उसी में होते जब उनकी अदाएं अपनाते। अभी 12वीं शरीफ का जुलूस पाक निकला है, मालूम है? इसलिए बात बता रहा हूं ताकि नौजवानों के जहन में आ जाए। जुलूस होता नहीं होता, निकला यार। जुलूस मोहम्मदी से भी पाकीज़ा कोई जुलूस हो सकता है? बोला कितना प्यारा। अरे नौजवान इतने नारे, देखो ये है मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा कुर्बान। लेकिन मालूम है, हरी पट्टी यहाँ बांध ली है, गले में वो डाल लिया, और जब गलियों से गुजर रहे हैं नारे लगाते हुए, और लड़कियां छतों पे खड़ी हैं, औरतें छतों पे खड़ी। तो जहां पे लड़की छतों पे खड़ी है ना, तो ये नौजवान इतना कूदता है, इतनी जोर से नारे लगाता है, इतना नाचता है, इतनी जोर जोर से नारे लगाता है, इतनी जोर जोर से, ताकि उनकी नजरें हम पे पड़ जाएं। अब ईमानदारी से सीने पे हाथ रख के तुम खुद बताओ, मुफ्ती साहब से मत पूछो, अपने सीने पे हाथ रख के बताओ, इसके दिल में नबी की मोहब्बत है या इसकी रगों में शैतान दौड़ रहा है? खुद फैसला करना पड़ेगा, अपने आप को देखना पड़ेगा। यार मजाक बना के रख दिया, जिस चीज को देखो तो नाटक बना के रख दिया। अल्लाह माफ फरमाए। इन लोगों की जो मदरसे में ना और मस्जिदों में कम कम तनख्वाहों में, हमें तुम एक रात में इतने दे दोगे ना, इन्हें एक महीने में नहीं दोगे। शायर साहब एक रात में ले जाएंगे, इधर कुदाएंगे उधर कुदाएंगे, लेके चले जाएंगे। तो और ये जो मदरसे में मालूम है जो पढ़ा रहे हैं, जिन्होंने ये दो बच्चे हाफिज कुरान बनाए, तुमने इन्हें खाना जरूर खिलाया होगा, तुम्हारा रुपया पैसा मदरसे में जरूर लगा होगा, तुमने जरूर मोहब्बत से तब ये हाफिज कुरान हुए। मालूम है आज हम भी एक दिन ऐसे ही थे, हजरत भी ऐसे थे, सारे लोग ऐसे ही थे। मालूम है जहां जहां ये पढ़ेंगे, जहां जहां ये जाएंगे, जहां जहां ये कुरान सुनाएंगे, जब जब ये कुरान की तिलावत करेंगे इन्हें सवाब मिलेगा। तो ऐसा नहीं सिर्फ इन्हें मिलेगा, जिसने इनकी मदद की है, जिसने इन्हें मोहब्बत से देखा, उन्हें भी सवाब मिलेगा। असली काम ये है, असली काम ये। मगर लोगों ने ना इतना इनको इतना खींच लिया, इतना खींच लिया, अब मालदार लोग अपने बच्चों को पढ़ाते ही नहीं, पढ़ाते नहीं। क्यों? उनके जहन में ये पढ़ जाएगा तो मस्जिद की इमामत करेगा, 8-10 हजार रुपए तनख्वाह होगी, मदरसे में पढ़ाएगा तो 8-10 हजार रुपए की तनख्वाह होगी। बीवी बच्चे कैसे पालेगा? जैसे बीवी बच्चे पालने वाले तुम अल्लाह ताला। स्कूलों में उसकी ट्यूशन भी जा रही है, फीस भी जा रही है, सब कुछ जा रहा है, उसका ड्रेस भी बन रहा, सारी चीजें बन रही है, पढ़ा रहा, और ये भी पता उसके बाद रिश्वत दे करके तब सरकारी सर्विस लगेगी, वो भी 100 में 1 की लगेगी, 100 में 1 की। और ये भी पता अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा, रिश्वत लेने वाला देने वाला दोनों जहन्नमी है, सारी चीजें, मगर उस पर भाग रहा दौड़। क्यों? उसमें 80,000 90,000 1 लाख मिलते हैं। जो असली चीज थी उसको गिराने वाले आप हैं और गिराने वाले हम हैं। जितने आप जिम्मेदार हैं उतने हम जिम्मेदार हैं, समझे? ये सारी चीजें कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, सारी चीजें क्यों कर रहे हैं? ये घेरे पड़े, फील्डिंग लगाए पड़े, ये घेरे पड़े, एक भी निकल कर ना जाए। मैं भी तुम्हें चुटकुले सुना सुना खुदा खुदा के नारे लगा लगा के चला जा सकता हूं, सारी चीजें हो सकती हैं। बहुत अच्छा, अपने अंदर जरा एक मर्तबा झांक करके देखो, एक मर्तबा। मालूम है जिसके घर अगर 3 बेटियां हो जाती थी ना, तो वो अपने आप को हकीर समझता था। वो ये कहता था यार मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, शायद बेटी 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 बेटी, कैसे शादी करूंगा, क्या करूंगा, क्या नहीं करूंगा, मतलब ये सोचता। नबी ने जब सहाबा का चेहरा देखा ना, सुनने की बात है, नबी ने जब देखा तो नबी कहने लगे मुस्कुरा करके, बोले अगर अल्लाह ताला जिसको 3 बेटियां दे और वो उनकी सही परवरिश कर ले तो वो जन्नत का हकदार है। अरे वो खुश हो गया, बेटियों की वजह से मुझे जन्नत मिल रही है। बेटी तो रहमत और बरकत दोनों है, बेटियों की वजह से जन्नत। एक सहाबी ने सोचा होगा शायद कि यार 3 अगर किसी की 2 हो तो बराबर से खड़े हो गए, आका कुछ पूछ लूं? का जी पूछो। का आका अगर जिसकी 2 हो तो? नबी ने फरमाया सही परवरिश कर दो तो वो भी जन्नत का हकदार है। एक और खड़े हो गए, आका मैं भी पूछूं? नबी बोले पूछो। का आका अगर जिसकी 1 हो तो? नबी ने फरमाया सही पर, लफ्ज सही जहन में रखना,
अगर सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार। तो बेटियों की वजह से किसका दरवाजा खुला है? बोलो, जन्नत का। अब ये तो बात हो गई इधर, ये भी हदीस है। अब इसके पलट में एक हदीस और सुनो। नबी फरमाते सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अल आक़ लिवालिदै व दय्यूस व रजुलतुन निसा। नबी फरमाते मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग ऐसे जो जन्नत में नहीं जाएंगे। इधर बेटियों की वजह से सही परवरिश हो तो जन्नत का हकदार, और इधर नबी फरमाते, मैंने इबारत भी पढ़ दी, नबी फरमाते हैं 3 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जा सकते। उनमें से एक तो वो है जो माँ बाप को सताता है, माँ बाप को तकलीफ देता है, माँ बाप का नाफरमान। और दूसरा जो मुझे उस हदीस के टक्कर पे लाना था वो ये, दूसरा दय्यूस जन्नत में नहीं जा सकता। अब आप सोच रहे होगे दय्यूस कहां रहता है, दय्यूस कौन से गांव का, दय्यूस कहां का रहने वाला, दय्यूस कौन है? तो ये भी बता दूं, दय्यूस वो माँ बाप हैं जिनकी बेटियां आवारा घूम रही हैं। दय्यूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां मोबाइलों पे चैटिंग और सेटिंग कर रही हैं। दय्यूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही। मेरा काम बताना, गिरेबान में आपको झांकना और अपने घर को देखना, और मैं तो हदीस का सहारा लेके बोल रहा हूं। नबी फरमाते दय्यूस वो माँ बाप है कौन? जिनकी बेटियां गैर लड़कों से दोस्ती करके मोटरसाइकिलों पे बैठ के कभी चाउमीन खाने जा रही हैं, कभी बर्गर खाने जा रही हैं, कभी पिज्जा खाने जा रही हैं, कभी मोमोज खाने जा रही हैं, उनसे दोस्ती चल रही है, कभी पार्किंग में घूमती हुई मिल रही है, कभी रोडों पर और स्टेशनों पर मिल रही है, कभी दिल्ली में देखो मेट्रो पर मिल रही है। मैं ये कह करके जाऊंगा, अगर जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही है, आवारा है, तो वो माँ बाप उसके चालो चलन से, पहनावे ओढ़ने से राजी है, तो वो माँ बाप दय्यूस है। और नबी फरमाते हैं दय्यूस जन्नत में नहीं जा सकता। ये भी सुन लो, अगर नबी जिसको मना कर दे तो कोई मौलाना उसे जन्नत में नहीं ले जा सकता, कोई मुफ्ती जन्नत में नहीं ले जा सकता, कोई पीर जन्नत में नहीं ले जा सकता। और मैं तो ये कहता हूं, अगर नबी जिसको रोक दे उसकी नमाजें जन्नत में नहीं ले जा सकती, उसके रोजे जन्नत में नहीं ले जा सकते, उसका हज जन्नत में नहीं ले जा सकता, उसकी ज़कात जन्नत में नहीं ले जा सकती। नबी जिसको मना कर दे, कोई माइकल आल जन्नत में नहीं ले जा सकता। और नबी का फरमान, नबी फरमाते हैं सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अल आक़ लिवालिदै व दय्यूस व रजुलतुन निसा। और इस हदीस को अगर कोई माइकल आल गलत साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम है। नबी फरमाते हैं दय्यूस जन्नत में नहीं जा सकता। और दय्यूस वो है जिसकी बेटियां उस माँ बाप के हाथ से निकल चुकी हैं, आवारा हो गई है, बेपर्दा घूम रही है। आप जरा सुनो, एक तरफ बेटियों की वजह से जन्नत का दरवाजा खुला और एक तरफ बेटियों की वजह से जन्नत का दरवाजा बंद हो गया। ये तुम्हारी करनी है, अगर सही परवरिश करोगे तो जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है, और अगर आवारा कर दोगे तो जन्नत में जाने के हकदार नहीं। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे शरीयत, अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मुझे पता नहीं आपके घर के हालात क्या, आपको पता नहीं मेरे घर के हालात क्या। हमारा काम है हदीस के जरिए आप तक पैगाम पहुंचाना, मानना न मानना आपका काम है। मैं किसी की बहन बेटी को जलील करना नहीं चाहता, बेइज्जत करना नहीं चाहता। मेरा मतलब ये है ना, अगर कहीं मैल पड़ जाए ना तो डॉक्टर कट मारता है, चीरा लगाता है, उसके बाद दबा दबा के मैल निकालता। तकलीफ तो होती है ना, तुम्हें थोड़ी देर के लिए मेरी तकरीर से तकलीफ होगी, मगर जब ये मैल निकल जाएगा ना, जैसे वो मैल निकलता तो फिर मरीज आराम से सोता। ये समाज में जो मैल पड़ गया, अगर ये निकल जाएगा ना तो हम लोग कब्र में आराम से सोएंगे। हजरत कुछ बातें ऐसी जो माइक पे कह, कितनी लड़कियां अपने माँ बाप को छोड़ के गैर मुस्लिम लड़कों के साथ निकल गई, और कितनी गैर मुस्लिम लड़कियां मुस्लिम लड़कों के साथ निकल गई। ये भी कान खोल के सुन लो, इस स्टेज से ये पैगाम है, इज्जत सबकी इज्जत होती है।
हरगिज इस्लाम ये इजाजत नहीं देता है कि तुम अपनी बहन बेटी की इज्जत करो, किसी दूसरी गैर मुस्लिम भाई की बहन बेटी की इज्जत नहीं करो। नहीं, अगर तुम नबी के गुलाम हो तो तुम्हारे चलने का अंदाज ये हो कि तुम्हारी नजरें नीचे को हो। ये इस्लाम का पैगाम। अगर पड़ोस में तुम्हारी गैर मुस्लिम लड़की है ना, तो उतनी इज्जत करो जैसे तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत है। तब तो तुम सही मानों में तुम्हें देख करके लोग कहेंगे कि ये नबी का गुलाम। और तू अपनी बहन बेटी को जुलूस में देख के कूद रहा, नाच रहा, और लोग समझ रहे हैं अरे बड़ा आशिक रसूल है, बड़े नारे लगा रहा, और ये पता नहीं इसके रगों में शैतान दौड़ रहा। अच्छा, लोग बड़ी आसानी से कहते हैं हाँ यार माहौल तो गलत ही चल रहा, मामला गलत ही चल रहा। इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार माँ बाप है। बताऊं वो कैसे माँ बाप? कोई भी लड़की आज तक एकदम उसके पास रुपया आ गया इकट्ठा और जाकर के मार्केट से मोबाइल लिए नहीं। पहली बात तो ये मार्केट गई तो बाप की इजाजत के बगैर कैसे गई। दूसरी बात ये, माँ बाप अगर उसको बुखार आए तो उसका पूरा ख्याल रखते हैं, खाने पीने में नमक मिर्च तेज हो जाए तो उस पर गुस्सा होते हैं। अब उसके कपड़े उतर चुके, दुपट्टा उतर चुका, वो घर से निकल चुकी, तो तुम्हें गुस्सा नहीं आता क्या? ये सिर्फ और सिर्फ ईमान की कमजोरी है। क्यों? तुम मस्जिदों से दूर हो गए हो, तुम नेक लोगों से दूर हो गए हो, तुम उलमा से दूर हो गए हो। समझे? यहूद और नसारा का मिशन सबसे बड़ा यह था, इनकी कौम को अगर इनके उलमा से जुदा कर दिया तो हमारी कामयाबी का पहला कदम है। वो डाल दी गई है जहन में, वो जहन में आ गई हजरत। उलमा को बिल्कुल हकीर समझ, तो हम तुम्हारी माने या नबी की माने? यार नबी तो ये कहते हैं कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। इनका मकाम नबी ने तो ये कहा कि खाली टहलता हुआ चला जाता, कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अजाब उठा लिया जाता। जैसे कुरान को देखना इबादत है, ऐसे उलमा को देखना इबादत। नबी फरमाते खम्सुम मिनल इबादत क़िल्लतुत तुआम, 5 चीजें इबादत में से, कम खाना, वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत, वन नज़रु इलल काबा, काबे को देखना इबादत, वन नज़रु इलल मुसहफ, कुरान पाक को देखना इबादत, वन नज़रु इलल आलिम, आलिम का दीदार करना इबादत। तो मैं तुम्हारी मानूं या आलिम या आका की मानूं? बोलो किसकी मानोगे? नबी की बात हमें और आपको मान। अभी इतने मजमे में सुनो यार, वो शख्स कितना बुरा होगा, कितना जलील, कितना खराब से भी जाओ, नीचे दर्जे में चले जाओ, बिल्कुल तहत में, बिल्कुल नीचे चले जाओ, खराब से भी बढ़ के खराब, बहुत ज्यादा खराब होगा। कौन? जो सगा बेटा अपनी मां के साथ गलत हरकत करने जैसा। अगर ऐसा कोई मिल जाए तो तुम उसे दस्तरखान पे बिठाओगे? जिस माँ ने दूध पिलाया, 9 महीने पेट में रखा, और अपनी माँ पे गलत नजर डाले, गलत हरकत कर, उससे ज्यादा खराब कोई हो सकता? बोलो तुम बताओ, खराब हो सकता क्या? अगर ऐसा मिल जाए उससे दोस्ती करोगे? हाँ या ना बोलो, दोस्ती करोगे? रिश्तेदारी करोगे? उससे ताल्लुक रखोगे? उससे बचोगे ना? और अगर तुम में से कोई हो तो तौबा करोगे? बोलो, मुझे तुम्हारे हालत पता नहीं। और एक बात और बताऊं, मैं कोई वैसे ला के हदीस पे ही टेकूंगा। कौन है वो? दुख तो यही होता, तुम खाली मोबाइल में लगे रहते हो। ये उलमा क्या ना, अगर मोबाइल भी देखते ना तो ये कोई मसला देखते हैं मोबाइल में, कोई मोबाइल में अगर देखते ना तो किसी की तकरीर देखते हैं, कोई किताब देखते हैं, कोई ना कोई जरूरत की चीज देखते हैं। समझ रहे ना मेरी बात? पहले हम लोग, जब मैं बदरुल में पढ़ाता था दस्तूर में हजरत, जब पढ़ाता था मैं, तो मैं किताबें रख के लेके, मुल्ला हसन पढ़ा रहा था तो मैं उसका मतन सुल्लमुल उलूम रख के लेके जाता था। जहां वक्त, जैसे आज आके मैं सो गया तो ऐसे ही वक्त मिलता उसका मुताला करता। अब मोबाइल है हमारी जेब में, हम कुरान निकालें, हदीस निकालें, कोई भी किताब निकालें, इस मोबाइल से निकालते हैं। इन उलमा के लिए बड़ा मोबाइल बड़ी जरूरत की चीज है, मगर इन छोटे छोटे बच्चों के लिए जरूरत की, और मदरसे के बच्चों के लिए भी जरूरत की चीज नहीं। और जो लड़कियों का मदरसा चला रहे हैं, ये भी जहन खोल लेना, जो लड़कियों का मदरसा चला रहे हैं, मोबाइल पे इतनी सख्ती कर दो, इतनी सख्ती कर दो कि मोबाइल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो समझो, ऐसा समझो जैसे कि सेब में कीड़ा लग गया। समझ रहे ना मेरी बात? और ये जो अल्लाह माफ फरमाए, कुछ शायर भी ऐसे, कुछ मौलाना भी ऐसे, वो भी घंटों घंटा मोबाइल पे लगा पड़ा। यार इसका कौन सा इतना बिजनेस चल गया?
अगर मेरी आवाज उन तक पहुंचे, जिस दिन अगर फहरिस्त खुल गई तो अल्लाह माफ फरमाए, लोग हमें और बुरी नजर से देखेंगे। सही बता रहे हो मैं, लोग हमें फिर और बुरी नजर से देखेंगे। अब बात आगे ना बढ़ जाए, सुनो, तवज्जो है ना आप सब लोगों की? कितना बुरा, कितना खराब शख्स होगा, मगर हम कुरान और हदीस, जब हदीस आई ना मेरे सामने, यार आंखों में आंसू आ गए। यार लोग इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और उन्हें पता नहीं है, बेचारे भूले बैठे। और इतना बड़ा गुनाह, इतना बड़ा पाप, जैसे मां के साथ जिना करना, 5% मुसलमानों में हो गए। आप कहोगे हमने नहीं देखा, मगर आज इन बच्चों की दस्तार में आया हूं। भले टाइम ज्यादा हो गया था और मैं भी बहुत ज्यादा थका हुआ हूं, मगर कोई बात नहीं, ना खुशी अच्छी ना हुज़्न मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। अगर एक आदमी भी सुधरेगा तो मेरा नजराना वसूल है। कौन है ऐसा, उसको खोलूं तो पता तो चलना चाहिए कौन सा ऐसा काम है जो मां के साथ गलत हरकत करने जैसा। बताऊं, उसका नाम है सूद और ब्याज। अच्छा बताओ, लोग काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? रिक्शा चलाने वाला सट्टा लगा रहा है, सट्टा लगा, कितने लोग जुआ खेल रहे हैं। अब तो मोबाइल के जरिए जुआ खेला जा रहा है, लूडो के जरिए, ताश के जरिए और क्रिकेट के जरिए। अब पता नहीं काय में उतनी चीजें मुझे मालूम नहीं। बहरहाल जुआ जुआ नाजायज और हराम। मगर मैं जो बता रहा, तुमने नाम रख, तुमने सुना होगा सूद और ब्याज का। कोई अगर इस मोहल्ले में मालदार होगा, उसका मकान बनने 1 लाख रुपया दे दिया, उससे किस्तों में ले रहा है 1.5 लाख रुपए का, सूद हो गया। समझ रहे मेरी बात? ऐसी बहुत सारी मिसाल, सूद और ब्याज। कम से कम मुसलमानों में 5% ये काम आ गया। सहाबा ने एक दिन आका से पूछ लिया, आका ये सूद और ब्याज, इसका गुनाह क्या है, इसमें कितना अजाब है? नबी का थोड़ा सा चेहरा सुर्ख हुआ। हदीस के तेवर बताते हैं, मेरे नबी ने फरमाया सूद और ब्याज का गुनाह सुनो, एक नहीं है, ऐसा सुनो। नबी ने फरमाया उसका जो गुनाह, उसके 70 टुकड़े करो, 70 हिस्से करो। मेरी बहनें बोले नहीं, 70 हिस्से करो। इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, ऐसे। और इस कोने से लेकर के इस कोने तक सारे हिस्से रखो। सबसे बड़ा उधर पे, छोटा वाला, छोटा वाला, छोटा वाला, उससे छोटा, सबसे छोटा लास्ट में। अब नबी फरमाते कहते, सुनो, सूद और ब्याज का गुनाह इतना है, इन सारों में जैसे छोटे वाले हिस्से का, छोटे वाले टुकड़े का, छोटे वाले हिस्से का गुनाह और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना। अल्लाह मेरी तौबा। प्यारो, नमक से खा लेना यार, रोजाना गोश्त मत खाना, दाल खा लेना, मगर हराम का लुकमा बच्चों को मत देना। हराम का लुकमा, तुम्हारी बिल्डिंग मत बने, ऐसी रहने देना, ईंटें, मसाला लगे ना लगे, चले जाओगे, मगर यार हराम का लुकमा ने मत देना। नमक से खा लेना, भूखे रह लेना, मगर अल्लाह के वास्ते हराम का लुकमा नहीं आना चाहिए। मुझसे वायदा कर रहे हो? बोलो वायदा कर रहे हो ना? वायदा कर रहे हो? बोलो इंशाअल्लाह। जब छोटे वाले गुनाह, छोटे वाले टुकड़े का, छोटे वाले हिस्से का गुनाह और पाप ऐसा है, तो फिर बड़े वालों का कितना होगा यार? अच्छा ये मेरी बात तो नहीं है ना, नबी की बात है। लोग चक्कर पड़ते, कहते हम इन मौलाना को नहीं मानते, कुछ कहते इनको नहीं मानते, कुछ कहते, चक्कर में पड़ गए। कुछ कहते मैं अगर बरेली वाले मौलाना की सुनाऊं, कहते हम इनकी नहीं मानते, अगर दिल्ली वालों की सुनाऊं तो कहेगा हम इनकी, लेकिन मैं किसी मौलाना की सुनाता ही नहीं, मैं तो डायरेक्ट नबी की सुना रहा हूं। अब कोई माइका लाल ये कह ही नहीं सकता कि मैं नबी की नहीं मानता। जो नबी की नहीं मानता वो हमारा भाई हो ही नहीं सकता। अरे हमारा रिश्ता नबी ईमान से तो ही है, बोलो ईमान है उसके बाद तो हमारा भाई है, वो यही तो रिश्ता है। बोलो अगर जो नबी की नहीं माने तो अब वो तो गड़बड़ है ना, वो तो खत्म है ना। कोई कहता है मैं नबी की नहीं मानता, मैं तो 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 नबी की नहीं मान
कुछ लोग कहते हैं ना हम उनको नहीं मानते, उन पीर को नहीं। बाज जगह पीरों ने भी बहुत झगड़ा फैलाया। देखो जो सच है वो सच है। इधर का पीर आया तो उधर के पीर की बुराई, उधर का कि उनसे मत बोलियो, उनसे एक भी अल्लाह और रसूल की बात नहीं बताएगा, नमाजों की बातें नहीं बताएगा, काम की बात, अपने अब्बा की करामतें सुनाता रहेगा बस। अपने वो भी झूठी गड़गड़ के कहता मेरा अब्बा आग में को निकल गया, उनका ना कपड़े जले ना पाँव जले। यार वो चल तेरे मान लो थोड़ी देर, तेरे अब्बा तो तू क्या है? तू तो ईशा के टाइम अब भी बैठा ना, तू तो मगरिब के में भी मस्जिद में नहीं गया, फजर में पड़ा हुआ सोता रहा नहीं गया। तू जरा आग में को निकल के देगा, तुझे चुरचुरा बना दिया। सही बता रहा हूं मैं यार। देखो अपने आप को संभालना पड़ेगा। ऐसे हालात, ये पैगाम तुम्हारी सरजमीन, क्या नाम है हजरत बस्ती का इसका? सुधीर इनकलैब, राम पार्क लोनी। यहां से ना इस चैनल के जरिए तुम्हारे यहां से पैगाम पूरी दुनिया में पहुंचे। आज के बाद कोई सूद और ब्याज का कारोबार करेगा? नहीं करेगा ना। कितने लड़के छोटे छोटे बच्चों की आदत खराब हो गई इस वजह से माँ बाप ने इनको आजाद छोड़ दिया। क्या आदत खराब हुई है? नशा करने लगे। नशे के कैप्सूल, इन्हें क्या भूत चढ़ा के अब हम डोले शोले बनाए, पी रहे खिंजीर की चर्बी पाउडर में, शराब पी रहे बियर के नाम पर। जहन्नम में ना कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी शर्मगाह सड़ती होगी, उसमें पीप पड़ी हुई होगी, कचलऊ खून, सड़ने का मतलब समझ रहे, और उन्हें पेशाब लगेगा मगर पेशाब नहीं उतरता, पेट हो जाएंगे बड़े बड़े, और वो बेकरार है पेशाब की वजह से, बेचैन, पेशाब नहीं उतरता, चीख रहे चिल्ला रहे। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने ये फाड़ रहे हैं और कह रहे हैं हाय अल अतश, हाय अल अतश, हाय अल अतश। इसका मतलब क्या? हाय प्यास, हाय प्यास। मतलब इतनी खुशकी लगती है उसको, चीर तो अरे कुछ भी पिला दो, कुछ भी पिला दो, कुछ भी पिला दो, इतनी आग मचती होगी, इतनी वो प्यास, प्यास की आग जहन्नम में होंगे। लेकिन वो दोनों तड़पते होंगे। खत्म कर दूं क्या तकरीर? तो सुनो तवज्जो से, इन लोगों को जिन्हें जिन्हें जरूरत होगी वो जाएंगे। अब मुझे बेटाइम बिठाला तो सोच रहा हूं सुना दूं थोड़ी सी, वरना जब कहोगे तब मैं खत्म कर दूंगा, कोई बात नहीं। अब सुनो, अल आतश, अल आतश, हाय प्यास, हाय प्यास। अब अल्लाह के हुक्म से जिनके पेट फूले होंगे, शर्मगाह सड़ती हो, उनका पेशाब उतरेगा। अब जब पेशाब उतरेगा तो पेशाब के साथ पीप भी, कचलऊ भी, खून भी, गंदा मैल भी और पेशाब भी, ये सारी चीजें मिलकर पेशाब करेंगे, बह करके एक गड्ढे में चला जाएगा, एक हौज मान लो, उसमें चला जाएगा। और ये सारे लोग जो कह रहे होंगे हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, फाड़ते होंगे और आग जलती होगी, बचा लो, कुछ पिला लो, तो इन लोगों को वही खून, पीप, कचलऊ, पेशाब पीने को दिया जाएगा, वो पिएंगे। सहाबा ने पूछा आका वो लोग कौन होंगे जो ये पिएंगे? तो मेरे नबी की आंखों में आंसू थे और नबी कह रहे ये मेरी उम्मत के शराबी, मेरी उम्मत के वो लोग हैं जो शराब पीते थे। यार जिस मुंह से अल्लाह और रसूल का नाम लो उस पे शराब लगा रहे हो। ये वो लोग हैं, मेरी उम्मत के वो लोग हैं जो शराब पीते थे, जो शराब पीते थे। अल्लाह खून पीप कचरा, अल्लाह के वास्ते शराब मुंह को लगने मत देना। इसलिए एक एक बात उठा, हालांकि एक एक मौजू पे एक एक कई कई घंटे बोल सकता हूं, मगर इसलिए ये बात उठा रहा हूं ताकि निकलती चली जाए। वो शराब पीने वाला, और कहते ना, हाँ, और कहते ना कि बात मत करो बेटा, कहते ना
हम मौलाए कायनात हजरत अली से मोहब्बत करते हैं। ये जो मुहर्रम के मौके पे या इस पे हरी पट्टी बांध के नाचते कूदते, ये मोहब्बत नहीं है, ये इनकी जिहालत है। झूठे झूठे। मोहब्बत अगर होती तो ये कहते कि हजरत अली के तीर लग गया था तो इतनी तकलीफ थी, निकलवा नहीं रहे थे। तो सहाबा इस इंतजार में थे, नमाज का जब टाइम होगा ना, नमाज का टाइम, तो हजरत अली नमाज में होंगे, तीर खींच लिया जाएगा। इतने मशगूल हो जाते थे, नमाज इतनी तवज्जो से पढ़ते थे, तीर निकल गया, हजरत अली को पता भी नहीं चला। और ये नमाज ही नहीं पढ़ता और कहता कि हम अली 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 सच्चे आशिक रसूल है। ईमानदारी से बताओ, हो सकते हैं क्या ये? तुम खुद बताओ। मौलाए कायनात हजरत अली फरमाते हैं, कुरान शरीफ के दूसरे सिपारे की आयत है, आयत भी पढ़ दूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वयसअलूनका अनिल खम्री वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। सुभान अल्लाह। तुम घर जाके देख लियो अपने कुरान शरीफ में, तर्जमे वाला हो ना, उसके शान नुजूल में हजरत अली का एक छोटा सा वाकया लिखा है शराब पीने वालों के लिए। अगर तुम्हें पक्की सच्ची मोहब्बत है तो आज के बाद नशा नहीं करोगे, शराब पास में लाने में नहीं दो। हजरत अली अपने बारे में बताते हैं, कहते हैं अगर कहीं तालाब, क्या हो बोलो, उस तालाब में पानी हो और पानी में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाए, क्या डाल दिए जाए बोलो? काय में, पानी में। अब हजरत अली फरमाते हैं गर्मी का मौसम आए ना तो वो पानी खुशक हो जाए, जमीन दिखने लगी और उस जमीन पे घास उग आए, जम आए। हजरत अली फरमाते उस घास को मेरी बकरियां चर ले, मेरी बकरियां खा ले, तो अली वो है कि अपनी बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। सुभान अल्लाह। और तुम मजारों पे उल्टे सीधे कपड़े पहन के, बाल रखा के, अंगूठी पहन के, कंठे पहन के, तू सुल्फा मार रहा और कह रहा हक अली, हक अली। इतना मारा जाएगा ना इस ढोंगी को, कम बखत कहीं के नमाज एक टाइम की नहीं, तेरे बाप का मामला है। हम हजरत अली की औलाद है, दुख होता, तकलीफ। ये नशेड़िया, सुल्फा पीने वाला, गांजा पीने वाला, सट्टा मारने वाला, और मारेगा चिलम और कहेगा हक अली हक। इस्लाम को बिगाड़ कर इनके हजरत उमर का दौर होता ना तो गर्दन काट दी जाती। और तुम हो इतने भोले वाले से, मियां बाबा मियां, तुम्हें भी तब मारा जाएगा, ठीक हो जाओगे। कम से कम अकल तो देखो यार। बहन बेटियां जा रही हैं, ये औरतों से हाथ पांव दबा रहे हैं, औरतें हाथ पांव दबा रही हैं और ये सट्टे का नंबर बता रही है, डकैत। तौबा 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 तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। हजरत अली कुरान शरीफ में अच्छा जाके देखिए तो दूसरे सिपारे के आए थे, गलत हो तो मुझे बुला लिया। शान नुजूल में ये वाकया लिखा है। हजरत अली कह रहे, क्या कह रहे? तालाब हो, उसमें पानी हो, उसमें शराब के चंद कतरे पड़ जाए, वो पानी जमीन में खुशक हो जाए, जमीन में घास निकला, उस घास को मेरी बकरियां खा ले। अब उस घास से दूध बना तो कह रहे अली वो है, अपनी बकरियों का दूध भी नहीं। सुभान अल्लाह। ये अली का तकवा। और ये कह रहा अली अली अली, और गांजा मार रहा है, ये गांजा मार रहा है, ये सुल्फे मार रहा है ये, और तुम उसे वली कह रहे हो? मौलाए कायनात हजरत अली का चाहने वाले दुश्मन है, ये दुश्मन, शैतान बहका रहा। ऐसे हालात हो चुके, 10-10 अंगूठी। हजरत अली का कभी शरीयत के खिलाफ एक कदम नहीं उठा, एक कदम, और तू हजरत अली को बदनाम कर रहा। 10 अंगूठी पहनना, 5 अंगूठी पहनना, कहां से, कौन सी शरीयत में जायज है बता तू? बेशक सुभान अल्लाह। बताना कहां से जायज है? तो याद रखना, अगर हजरत अली से, हजरत माफ करना तुम्हारे यहाँ का मुझे पता नहीं है, मुहर्रम का महीना आता है, सुन लियो जरा कर रहे दिल से,
मुहर्रम का महीना आता, बाज नौजवान जैसे ही पहली तारीख दिखी ढोल निकाल लिया, बड़े बड़े डंके निकाल लिए, डंडे ले लिए, शराब पी के ढोल बजा रहे आई। ये है हुसैनी। ये है बेशक बेशक। यार गंदे काम करने का नाम तुमने रख दिया। अम्मा मर जाए, तीजे में ढोल बजाता नहीं, 10वें में बजाता नहीं, 40 तो रो रो के कुरान खानी करा रहा, मीलाद शरीफ पढ़वा रहा, जिक्र खुदा जिक्र रसूल करवा रहा। इमाम हुसैन पाक की शहादत का नंबर है तो ढोल बजाओ, कह रहा मोहब्बत में बजा रहा है। अम्मा से मोहब्बत नहीं करता था क्या तू? बजा अम्मा की कब्र पे जाके, बजा अब्बा की कब्र पे जाके, बेशक। जब बजा, अगर हिम्मत, गांव वाले इतनी लानत देंगे ना, ठीक कर देगा। तुम्हारे अम्मा अब्बा अच्छे हो गए, इमाम हसन हुसैन कुछ नहीं, जिन्होंने शरीयत बचाई, अपने बच्चे कुर्बान कर दिए, उनके घर वाले कुर्बान हो गए, एक टाइम की नमाज नहीं छूटी। अपने आप को संभालो अल्लाह और रसूल के वास्ते। अब मुझे टाइम ही इतना इस वक्त पे हुआ तो कोई बात थोड़ी। हजरत तो कह रहे 11 बजे बिठा देंगे, लेकिन चलो अब जैसे ये भी किसे रो के किसे बिठा ले, वो उनका ही नंबर बाद में शाहिर साहब का, तो वो तो बेचारे वो भी गुस्से का इजहार करते, मगर खैर अल्लाह ताला हम सबको सब्र अता फरमा। आमीन। अब ये भी क्या करें, और ये इन्हें भी नींद लगने लगी, ये बेचारे बार बार मोबाइल देखा रहे हैं। हाँ हजरत, अब मैं भी क्या कर सकता हूँ, समझे? मैं भी क्या, जो हक बात है वो हक बात है, ठीक है, कोई बात नहीं वो कह रहे हैं ना, कह रहे हैं दो, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहमान। बेशक। एक बात, मेरी बात याद रखियो, इस कौम का ना पैसा बर्बाद मत करना। अगर तुम बाहर के किसी मौलाना को या किसी शायर को उसको बुलाओ, तो तुम अपने इलाके के लोगों से तो जुमे में भी सुन लेते हो, बाद में भी सुन लेते हो, या फिर बाहर वालों को मत बुलाओ, फिर अपने वालों को सुन लो। तुम इतना नजराना देते हो, इतने पैसे देते हो, तो कम से कम उसके अंदर देखो तो है क्या, पता तो चलना चाहिए। इस चीज का ख्याल रखा करो। बाज जगह बाज मौलाना आता है, इतने चुटकुले सुनाएगा, बाज शायर आएगा, इतना वो सब करेगा, लोग समझते हैं इसी का नाम जलसा, इसी एक एक रुपये का हिसाब देना पड़ेगा, एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा। हक। इस चीज का मुकम्मल ख्याल रखना। ये इन इमाम लोगों की, कारी लोगों की मेहनतें हैं। इन्होंने ये 2 बच्चे हाफिज कुरान बनाए। तुम भी अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को मैदान में लाओ। ये तुम्हारी आखिरत का और जन्नत का, आखिरत सही होने का सबब बनेंगे। बेशक। बोलो बेशक। इंशाअल्लाह। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। वल तकुम मिनकुम उम्मा, तुम में से एक गिरोह ऐसा होना चाहिए, यदऊना इलल खैर, जो भलाई की दावत दे, वयअमुरूना बिल मारूफ, और अच्छाई का हुक्म दे, वयनहौना अनिल मुनकर, और बुराई से रोके, व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं। अल्लाह मुझे भी हिदायत नसीब फरमाए, आमीन। आपको भी हिदायत नसीब फरमाए, आमीन। क्योंकि आप लोग कामदार लोग हो,